हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 18। इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम सबसे पहले इस पोलिनोमियल को हम p ऑफ x नाम देते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 18। इसके बाद इस पोलिनोमियल में हम p ऑफ x की जगह 1 को पुट करेंगे। अगर 1 पे हमें 0 मिला तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 1 पे 0 ना मिला तो हम -1 पुट करेंगे। अगर -1 पे भी 0 ना मिला तो हम 2 पुट करेंगे, फिर -2 एंड सो ऑन। तो इस पोलिनोमियल में हम डायरेक्ट 3 पुट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि 3 पे ये हमें 0 देता है। पुट x इज इक्वल टू 3। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह 3 तो 3 क्यूब, फिर -4 एक्स स्क्वेयर है तो 3 स्क्वेयर हो जाएगा, फिर -3x है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 18। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3 क्यूब बराबर है 27 के, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर -4 3 स्क्वेयर बराबर है 9 के, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, फिर -3 इंटू 3 से -9 और प्लस 18। इसके बाद 27 फिर -4 इंटू 9 से 36 -9 प्लस 18। इसके बाद ये 27 और प्लस 18 ये हमारे पास एडिशन में है। इससे आगे जो सिंबल है वो प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस। तो 27 और 18 इसको हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 45। फिर ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो इससे हम एक माइनस लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो 36 प्लस 9 से हमारे पास आता है 45। फिर ये दोनों कैंसिल तो क्या आता है 0। तो p ऑफ 3 पे हमें क्या मिला 0। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हेंस x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसके बाद मज़ीद फैक्टर फाइंड करने के लिए इस पोलिनोमियल को हम x माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 18 इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 पे। फिर डिवीजन का अमल बहुत सिंपल है। इस एक्स क्यूब को, ये पहला टर्म है डिवाइडेंड का और ये डिवाइज़र का पहला टर्म है x। तो एक्स क्यूब को हम x पे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब डिवाइड x, x ऊपर आएगा तो सिंबल जो है वो चेंज होगा, -1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वेयर को हम दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स ये आता है एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर -3 से -3x स्क्वेयर। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, ये कैंसिल। -4x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर से -x स्क्वेयर और -3x प्लस 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद -x स्क्वेयर को हम x पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है -x। फिर -x को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वेयर, फिर -x इंटू -3 से प्लस 3x, फिर सिंबल चेंज करेंगे तो ये कैंसिल। -3x और -3x से आता है -6x प्लस 18। इसके बाद -6x इसको हम x पे डिवाइड करेंगे, -6x डिवाइड x, तो ये कैंसिल क्या रहता है -6, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे।
फिर -6 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा। फिर -6 इंटू -3 से +18। फिर सिंबल चेंज, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। इसके बाद हमारे पास क्यू ऑफ x यानी क्वोशंट क्या आया, क्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 600। इसके बाद इसको हम मज़ीद पिक्चराइज करेंगे तो हमारे पास मज़ीद पिक्चर आएंगे। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास इस तरह आएगा, यानी ये पोलिनोमियल, ये हमारे पास इक्वल है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे x-3 और क्वोशंट टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 600। इसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, इसको हम मज़ीद पिक्चराइज करेंगे बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट रूल। तो अकॉर्डिंग टू सम एंड प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वेयर और -6 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट होगा, और ये x का टर्म ये हमारे पास सम होगा -100। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -6x², और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए -100। तो वो हमारे पास है -3x और +2x। इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है -6x² और एडिशन से आता है -100। तो इस -x की जगह हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा P ऑफ x इज इक्वल टू x-3 पर x² और -x की जगह ये +2x -3x और ये -600 पर P ऑफ x इज इक्वल टू x-3 पर यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो क्या रहता है x + 2, और यहाँ से हम -3 को कॉमन लेंगे तो क्या रहता है x + 2। इसके बाद P ऑफ x इज इक्वल टू x-3 पर x + 2 को हम कॉमन लेंगे तो क्या रहता है x -3। इसके बाद इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा P ऑफ x इज इक्वल टू, हम पहले x + 2 लिखेंगे, फिर ये x-3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी तो सेम है, तो मतलब इसका पावर ऐड होगा, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 से 2, तो x-3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आए रिक्वायर्ड वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में है x³ + 2x² -19x -20। सबसे पहले स्टेप में इस पोलिनोमियल को हमने P ऑफ x नाम दिया। इसके बाद हमने x की वैल्यू यहाँ पे -1 को पुट किया, तो -1³ + 2x² है तो 2 × -1², फिर -19 और x की जगह -1 फिर -20। इसके बाद -1³ बराबर है -1 के, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, फिर -1² बराबर है +1 के, फिर माइनस इंटू माइनस से प्लस हो, फिर -20, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। इसके बाद -1 और -20, इससे हमारे पास आता है -21, फिर 2 + 19 से +21, तो -21 + 21 ये कैंसिल किया आता है 0। तो P ऑफ -1 पे हमें क्या मिला 0। तो अकॉर्डिंग टू पेक्टर थ्योरम x + 1 जो है वो पेक्टर है P ऑफ x का। मज़ीद पेक्टर फाइंड करने के लिए इस पोलिनोमियल को हमने x + 1 पे डिवाइड किया, फिर यहाँ पे हमारे पास x² आता है, यानी x³ को हमने x पे डिवाइड किया तो x² आया, फिर x² को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये कैंसिल 2x² और -x² से x² और ये -19x -20, फिर x² को x पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 100, फिर x को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² + 100, फिर सब्ट्रैक्शन किया तो ये कैंसिल -19x -x से -20x -20, फिर -20x को x पे डिवाइड किया तो -20,
फिर ये -20 + 20 भी कैंसिल, -20 + 20 यहाँ पे भी कैंसिल। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, क्यू ऑफ x² + x - 20, मतलब ये पॉलिनॉमियल हमारे पास इक्वल है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा। फिर इस क्वेश्चन को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास ये पिक्चर आए x + 1, x + 5, x - 4। तो ये हुआ रिक्वायर्ड पिक्चर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 में है x³ - x² - 14x + 24। इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले इस पॉलिनॉमियल को हमने p ऑफ x नाम दिया। इसके बाद हमने इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल x की जगह 2 को पुट किया, तो हमारे पास ये आया 2³ - 2² - 14 × 2 + 24। इसके बाद 2³ बराबर है 8 के, यानी 2 × 2 × 2। फिर -2² बराबर है 4 के, फिर -14 × 2 से 28 और प्लस 24। इसके बाद 8 और ये -4 -28 + 24 हमने ब्रैकेट को ख़त्म किया। फिर ये 8 और 24 ये दोनों एडिशन में है, तो इसको हमने 8 किया, तो इससे हमारे पास आया 32। फिर -4 और -28 से हमारे पास आया -32। फिर इसको हमने कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या आया 0। तो p ऑफ 2 पे हमें 0 मिला। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि x - 2 ये फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल p ऑफ x का। मज़ीद फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इस पॉलिनॉमियल को हमने x - 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आया x² + x - 12, ये हमारे पास आया q ऑफ x। फिर इसको हमने फैक्टराइज किया x² + x - 12 को बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट रूल। तो p = -12x² और सम + x हो, तो x की जगह हमने 4x - 3x पुट किया। फिर यहाँ से हमने x को कॉमन लिया, तो x + 4, यहाँ से -3 को कॉमन लिया, तो x + 4। तो हमारे पास ये पिक्चर आए x - 2, x + 4 को हमने कॉमन लिया और x - 3 है, तो ये पिक्चर्स हमारे पास आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 में है x³ - 6x² + 32। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले इसको हमने p ऑफ x नाम दिया। इसके बाद हमने डायरेक्ट इस पॉलिनॉमियल में x की जगह -2 को पुट किया, तो -2³ - 6 × -2² + 32। फिर -2³ बराबर है -8 के, यानी -2 × -2 × -2। फिर -2² बराबर है +4 के, यानी -2 × -2 विच इज़ इक्वल टू +4। इसके बाद -6 और +4 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास आया -24। फिर अगले स्टेप में -8 और -24 से -32 और ये +32, फिर ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया p ऑफ -2 पे 0। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x + 2 फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल p ऑफ x का। मज़ीद फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इस पॉलिनॉमियल को हमने x + 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया x² - 8x + 16। इसको हमने q ऑफ x नाम दिया और इसको हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया। x² - 8x की जगह -4x और -4x, ये हमने -8x की जगह पुट किया। फिर यहाँ से हमने x को कॉमन लिए, तो क्या रह गया x - 4। यहाँ से -4 को कॉमन लिए, तो x - 4। फिर x - 4 को कॉमन लिए, तो क्या रहता है x - 4। फिर ये दोनों सेम है और प्रोडक्ट में है, तो हमने पावर को ऐड किया, तो x - 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आए रिक्वायर्ड वेक्टर्स। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।